अच्छा, सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सरफ़राज़ बुर्की साहब का, सीएम बलूचिस्तान। उन्होंने जो प्रोसीजर बनाया है, वो बहुत ही स्मूथ और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसीजर बनाया है, बहुत फैसिलिटेट किया है लोगों को। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से लाइसेंस कन्वर्ट हो रहे हैं कार्ड पे। देखें, बलूचिस्तान में इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लाइसेंस जो डीसी क्वेटा के इश्यू किए गए थे, वो लाइसेंस कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लाइसेंस नहीं होंगे, होंगे। हो रही है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताता चलूँ, देखें इस वीडियो का ना एक पार्ट भी आपने मिस नहीं करना। ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप पूरी वीडियो देखें बगैर स्किप किए तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा कि आपको वकील साहब बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? बताना क्या चाह रहे हैं वो आपके ज़हन में आएगा कि हाँ, ये हमें प्रोसेस करना ये है ताकि आपका देखें टाइम आपका वेस्ट ना हो। वीडियो तो देखनी पड़ेगी, आपको 10-15 मिनट लगेंगे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आपका वहाँ जाकर आपका ना किराया खर्च हो, ना पैसे ज़ाया हो और ना टाइम वेस्ट हो आपका। तो ए टू ज़ेड समझिएगा, उसका पार्ट मिस ना करें, पूरी वीडियो वॉच करें। जो सवाल थे आप लोगों के वो सारे सवाल इस वीडियो में आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारा कराची का एड्रेस है, उसमें कोई ऐसी नहीं है। इसमें एक लोगों का बड़ा सवाल था कि क्या जिनके एड्रेस कराची के हैं या जिनके पंजाब के हैं या जिनके किसी और जगह के एड्रेस हैं, क्या उनके लाइसेंस कन्वर्ट होंगे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? यकीनन खैरियत से होंगे और आप मुझे तो जानते ही होंगे, नईमुद्दीन शेख। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में कुछ पूछना चाहें तो लाजमी पूछ भी सकते हैं। और आज जो है बहुत ही बेहतरीन, निहायत ही बेहतरीन टॉपिक मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो टॉपिक जो है आप सुनकर खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखें ज़्यादातर लोग आजकल जो पूछ रहे हैं सवाल, वो है बलूचिस्तान वाले लाइसेंस कंप्यूटराइज कैसे होंगे। वो तरीका किसी को पता ही नहीं है। जिनके पुराने लाइसेंस जो कंप्यूटराइज करवाने हैं, अच्छा किस किस जगह के हो रहे हैं। पूरा बलूचिस्तान तो आपको पता है बहुत बड़ा है। वहाँ पर हर जगह के लाइसेंस लोगों के बने हुए हैं। जाफराबाद के भी हैं, कोयटा के भी बने हुए हैं, लसबेला के भी बने हुए हैं, उस्ता मोहम्मद के भी बने हुए हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ के बलूचिस्तान में लोगों के लाइसेंस बने हुए हैं। तो आज का जो हमारा यही टॉपिक है कि वो कंप्यूटराइज कैसे करवाएं और उनमें से कुछ लाइसेंस जो कंप्यूटराइज होंगे और जो हो रहे हैं वो उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको देंगे। वो जो इंफॉर्मेशन देंगे वो हमारे वकील साहब हैं माशाअल्लाह, जो पूरा प्रोसेस करके आए हैं। ए टू जेड जो करके आए हैं वो सारा आपको बताएंगे सही तरीके से, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से आपको गाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए एक सुनी सुनाई बात होती है, एक होती है सुनी सुनाई बात कि भाई इससे सुना उससे सुना, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है ना, वो बताया जा रहा है आपने स्टेप क्या लेना है, ए से लेके जेड तक वो आपको सारी मालूमात दी जाएगी। और इंशाल्लाह ताला मैं वकील साहब से आपकी बात करवाता हूँ इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? खैरियत है? बताएँ अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और ज़्यादातर लोगों के जो सवाल थे वो बलूचिस्तान वालों के बारे में। और आप तो ये माशाल्लाह कोयटा होकर भी आए, कोयटा गए हैं और पूरा प्रोसेस करके आए हैं। क्या क्या इसका तरीक़ाकार है और क्या क्या वहाँ से होता है, कितनी फ़ीस जमा होती है और बुक जमा होती है क्या, यानी कि तरीका ए टू जेड आपको बताएंगे। तो पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम अहमद है और मैं एक सिविल लॉयर हूँ। तो ये जो प्रोसीजर था ये इसके हवाले से बहुत सवालात नईम भाई के पास भी आ रहे थे, मेरे पास भी आ रहे थे। तो बजाय इसके कि मैं किसी सुनी-सुनाई बात पे आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करता, मैं ये प्रोसीजर खुद कर आया हूँ। मेरा खुद का जो पर्सनल कैरी का लाइसेंस है पिस्टल का, वो भी क्वेटा का ही था। तो मैं उसको खुद कर आया हूँ और वहाँ से करवा कर आया हूँ, तो उसके बारे में आपको मालूमात अब शेयर करते हैं। अच्छा पहले तो ये बताएँगे इसके लिए, यानी कि लाइसेंस जो कंप्यूटराइज़ हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? यानी कि बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा सूबा है, बिल्कुल। ये तो आपको पता ही है माशाल्लाह से। और अब जैसे कि कोई बोल रहा है यार मेरे पास जाफराबाद का लाइसेंस है, जी, जी। कोई कह रहा है मेरे पास लसबेला का लाइसेंस है, तो वो कह रहे हैं कंप्यूटराइज़ हो जाएगा। तो यही सवाल करे जा रहे हैं, तो ये सवाल को आप क्लियर भी कर देंगे किस जगह का हो रहा है और ओरिजिनल और फेक का क्या चक्कर है, वो भी इसमें आप बता दें। कौन से वाले, यानी कि बंदा जाए यानी कि परेशान ना हो, वहाँ जाकर पता चले वहाँ कंप्यूटराइज़ कराने के लिए जाए, बेचारे का किराया भी ज़ाया हो, टाइम भी वेस्ट हो, 1-2 दिन ज़ाया हो जाएँ उसके। तो आप इंशाल्लाह ये गाइड कर दें ताकि लोगों को ये अवेयरनेस मिल जाए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सरफ़राज़ बुर्की साहब का,
सीएम बलूचिस्तान, उन्होंने जो प्रोसीजर बनाया है वो बहुत ही स्मूथ और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसीजर बनाया है, बहुत फैसिलिटेट किया है लोगों को। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से लाइसेंस कन्वर्ट हो रहे हैं कार्ड पे। देखें, बलूचिस्तान में इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लाइसेंस जो डीसी क्वेटा के इश्यू किए गए थे, वो लाइसेंस कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लाइसेंस नहीं होंगे, लेकिन उनका अभी इन प्रोसीजर है। अभी वो अपना सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है थोड़ा ये इलाके जो हैं ये थोड़े रिमोट एरियाज़ कहलाते हैं। जैसे जाफराबाद हो गया, उस्ता मोहम्मद हो गया, थोड़ा एक्सेसिबल नहीं है वहाँ, थोड़ा गाँव जैसा है। तो वहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट करने में क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। ये 1990 से लेके आज तक का जितना रिकॉर्ड था, लाखों की तादाद में लाइसेंस हैं, तो उनको कन्वर्ट करने में टाइम थोड़ा लगेगा। इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ जो क्वेटा के लाइसेंस हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं कार्ड पर। क्वेटा के लाइसेंस। अच्छा देखिए ये वीडियो शुरू तो हो रही है, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताता चलूँ, देखिए इस वीडियो का ना एक पार्ट भी आपने मिस नहीं करना। ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप पूरी वीडियो देखें बगैर स्किप किए तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा कि आपको वकील साहब बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? बताना क्या चाह रहे हैं वो आपके ज़हन में आएगा कि हाँ, ये हमें प्रोसेस करना ये है ताकि आपका देखें टाइम आपका वेस्ट ना हो। वीडियो तो देखनी पड़ेगी, आपको 10-15 मिनट लगेंगे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपका वहाँ जाकर आपका ना किराया खर्च हो, ना पैसे ज़ाया हो और ना टाइम वेस्ट हो आपका। तो ए टू ज़ेड समझिएगा, उसका पार्ट मिस ना करें, पूरी वीडियो वॉच करें। जो सवाल थे आप लोगों के वो सारे सवाल इस वीडियो में आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। ये अच्छा नईम भाई, सबसे पहली बात अगेन वही आ गई कि इस वक़्त सिर्फ़ वो लाइसेंस कन्वर्ट हो रहे हैं जो क्वेटा के इश्यू किए गए थे और जो ऑल पाकिस्तान थे, हमारे वाले जैसे के लोग हैं, जो सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनके लाइसेंस जिनके ऑल पाकिस्तान थे, वो कन्वर्ट करवाने के लिए जा सकते हैं इसको कार्ड पे। अच्छा ये कन्वर्ट करवाने की जा सकते हैं। एक तो ऑल पाकिस्तान होना चाहिए वो लाइसेंस, एक्सटेंडेड टू पाकिस्तान लिखा हुआ देखा है वैसे मैंने, क्या होता है इसका? देखिए, एक्सटेंडेड टू पाकिस्तान का मकसद ये होता है कि आपका लाइसेंस पहले इश्यू होता है क्वेटा से, उसके बाद फिर वो डीसी ऑफ़िस से इश्यू होने के बाद होम डिपार्टमेंट जाता है। वहाँ जो होम डिपार्टमेंट में एसओ आर्म्स होते हैं, उनकी इजाज़त से आपका लाइसेंस एक्सटेंड टू ऑल पाकिस्तान किया जाता है। किसी भी सूबे के सिर्फ़ होम डिपार्टमेंट के पास इजाज़त होती है कि वो किसी लाइसेंस को ऑल पाकिस्तान कन्वर्ट करे। तो वो जब उसको ऑल पाकिस्तान कन्वर्ट करते हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए वैलिड हो जाता है। उसको एक्सटेंडेड टू पाकिस्तान कहा जाता है। अच्छा सिर्फ़ अभी सिर्फ़ जो हो रहे हैं वो ऑल पाकिस्तान क्वेटा वाले लाइसेंस हो रहे हैं। भले ही वो हमारा कराची का एड्रेस है, उसपे कोई ऐसा इश्यू नहीं है। इसमें एक लोगों का बड़ा सवाल था कि क्या जिनके एड्रेस कराची के हैं या जिनके पंजाब के हैं या जिनके किसी और जगह के एड्रेस हैं, क्या उनके लाइसेंस कन्वर्ट होंगे? तो जी बिल्कुल, क्योंकि लाइसेंस जो है एक गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, जो आपके पास पेपर है, कागज़ है, वो एक गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर आपका लाइसेंस वैलिड हो, आप वो लेकर जाएँगे, आपका ताल्लुक किसी भी शहर से हो, आप जाएँगे, आपका लाइसेंस जेन्युइन होगा, क्वेटा के डीसी साहब को इश्यू किया गया होगा, तो उस लाइसेंस को वो ऑल पाकिस्तान कन्वर्ट बिल्कुल करेंगे। ये भी ठीक हो गया। आपको ये इल्म में आ गया है कि अच्छा अच्छा ये बताएँ कि लाइसेंस जो है ये अभी जो लोग कुछ लोग इस चक्कर में बनवा रहे हैं कि पुरानी डेट का लाइसेंस बनवा लें कोयटा वाला, वो अब ये बताएँ रिकॉर्ड जैसे कि अभी उनके पास रिकॉर्ड और ले रहे हैं या फिर सब उन्होंने अपना क्लियर कर लिया है रिकॉर्ड को अपने जो पुराना रिकॉर्ड था हम जैसे-जैसे इसके लाइसेंस बने हुए थे? अच्छा देखिए नईम भाई, ये बड़ी एक अभी आपने ज़बरदस्त बात छेड़ी यहाँ पे। मैं पहले ये आपको एक बताऊँ कि क्वेटा लाइसेंस में अभी जो प्रोसीजर है, वो हम आपको प्रोसीजर बताएँगे, लेकिन उस प्रोसीजर से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लाइसेंस आप जमा तो करा देंगे, लेकिन उसकी तस्दीक होगी। तस्दीक इस सूरत में होगी कि क्या वो लाइसेंस जेन्युइन है? क्या वो लाइसेंस डीसी साहब ने इश्यू किया था या कोई देखें पर्चा है, जाली बन सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, उस पे स्टैम्पें भी होंगी, साइनें भी होंगी, लेकिन वो जाली हो सकता है। अगर आपने कार्ड पे कन्वर्ट करा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि वो लाइसेंस जेन्युइन होना चाहिए। पहले कहीं पुराना ही लाइसेंस हो आपके, ये नहीं कि अभी आप बनवा लें, पता चले रिसेंटली आपने अभी बनवा लिए हैं लाइसेंस और पुरानी डेट का तो वो अगर जाली हो गया तो आपका तो सब ज़ाया हो जाएगा। देखिए नईम भाई, एक बात मैं यहाँ पे बताऊँगा, लीगल तरीक़ेकार के हिसाब से अगर आप चलें, तो लाइसेंस अगर आपके पास है तो ठीक है। अगर आप अभी लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो वो सरासर फ्रॉड है और क्राइम है। क्योंकि आप बैक डेट में लाइसेंस गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे टेम्परिंग नहीं कर सकते। ये लीगली क्राइम है और अगर आपको कोई कह रहा है कि जी मैं आपको क्वेटा का लाइसेंस बनवा दूँगा या मैं ये करा दूँगा, वो करा दूँगा, 100% वो लाइसेंस जाली है। उसकी वजह ये है कि लाइसेंस का सारा रिकॉर्ड जो क्वेटा के डीसी ऑफ़िस में था, वो वहाँ से अब उठ चुका है। जो पुराना रिकॉर्ड था, वो उसकी एंट्री अब कंप्यूटर में हो चुकी है और उसमें अब आप चेंजिंग नहीं कर सकते।
तो अगर आपको कोई कह रहा है कि जी मैं बैक डेट में बनवा दूँगा, तो आप कैसे बनवा देंगे? भाई जब रिकॉर्ड में एंट्री ही नहीं हो रही, तो आप बैक डेट में कैसे मुझे लाइसेंस बनवा के देंगे? आप मुझे ये बताइए। तो जो भी आपसे कह रहा है वो फ्रॉड है, क्राइम है, इसमें ना पड़ें, अपने आप को बचाएँ और अपने पैसों का भी ज़ाया ना करें। चलिए देखिए, ये भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त टॉपिक हो गया, ये भी बहुत अच्छी मालूमात हो गई। ये अभी जो बन रहे हैं पुरानी डेट के, तो वो फेक लाइसेंस बन रहे हैं, क्योंकि डेटा जो है सारा जमा हो चुका है, और जो जिस चीज़ का डेटा आ गया है वो कंप्यूटराइज होंगे। अच्छा, अब जो है अपने आगे की मालूमात लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, जिसका अगर वाकई ओरिजिनल लाइसेंस कोयटा का बना हुआ है, वो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, वहाँ पर जाना किधर पड़ेगा। कोयटा तो बहुत बड़ा है, जैसे शहर है, और वहाँ किधर जाना पड़ेगा और उसका तरीक़ेकार क्या है, वो तरीक़ेकार भी बता दें, उसके बाद फिर फ़ीस की भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा इसका तरीक़ेकार बड़ा आसान है कि आपने जाना होगा डीसी ऑफ़िस क्वेटा। इसकी अगर आप लोकेशन डालेंगे अपने फ़ोन पे गूगल मैप पे, तो आपके पास लोकेशन भी आ जाएगी, लेकिन वैसे कचहरी रोड पे कचहरी के बिल्कुल सामने ही बना हुआ है। आप डीसी ऑफ़िस में दाखिल होंगे, आपने 3rd फ्लोर पे जाना है, आपने किसी एजेंट से, किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी को कोई रिश्वत नहीं देनी है। बहुत ही सिंपल और स्मूथ प्रोसीजर है। आप जाएँगे डीसी ऑफ़िस में सीधे हाथ की तीसरी बिल्डिंग के अंदर आप जाएँगे। तीसरे फ्लोर पे आप जैसे ही जाएँगे सीधे हाथ पे लाइसेंस सेक्शन बना हुआ है। वहाँ जाएँगे काउंटर पे आप अपने बंदे को बताएँगे जी भाई मैं लाइसेंस कन्वर्ट कराने आया हूँ। कन्वर्ट के लिए बात हो रही है ये। कन्वर्ट के लिए अपने लाइसेंस को दिखाएँगे, वो चेक करेगा जी तस्दीक करेगा ठीक है आपका लाइसेंस सही है। बराबर में ही नादरा का एक छोटा-सा ई-सहूलत सेंटर बना हुआ है। उस ई-सहूलत सेंटर पे वो आपकी डिटेल्स आपसे लेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर और शनाख्ती कार्ड और आपको 2 रसीद देंगे, टोकन देंगे। वो 2 टोकन लेके आप वापसी उसी खिड़की पे आएँगे। वो टोकन चेक करके आपको अंदर बुला लेंगे दफ्तर के। अंदर दफ्तर के आप थोड़ा वेटिंग पे वेट करेंगे, उसके बाद फिर वही लड़का जिसने आपको अंदर बुलाया है, वो आपका लाइसेंस लेगा पुराना वाला, उस पे सारी इन्फॉर्मेशन देखेगा कि आपका लाइसेंस कहाँ का है, कैसा है, क्या है और वो कंप्यूटर में उसकी एंट्री करेगा। आप उसको एंट्री में फैसिलिटेट करेंगे और साथ-साथ वो आपको एक पर्चा निकाल के दिखाएगा कि सारी डिटेल जो आपकी लिखी है ये सही है, क्या ये ओके है? आप उसको तस्दीक करेंगे, उसके बाद फिर वो आपको भेजेगा सामने वाले डेस्क पे, जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक, तस्वीर और दोबारा आपकी डेटा एंट्री के साथ आपको 2 पर्चे निकाल के दिए जाएँगे। एक पर्चे पे आपका बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये चीज़ें हैं, ये एड्रेस है, ये वो। अच्छा, अगर आपका ताल्लुक क्वेटा से नहीं है या आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है, तो वो आपका एड्रेस डालने के बाद आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आपका थाना कौन-सा लगता है? आपका जो ज़िला है, वहाँ का कौन-सा थाना लगता है और आपने वो बिल्कुल सही बताना है। उसकी वजह ये है कि जो डीसी साहब आपको इजाज़त देंगे लाइसेंस की, उससे पहले आपकी पुलिस कैरेक्टर वेरिफिकेशन ऑफ़िस टू ऑफ़िस रिकॉर्ड में होगी। तो आपने वो बिल्कुल सही बताना है, उसके बाद आपको वो 2 पर्चे दिए जाएँगे। उस एक पर्चे में आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करके उस पे साइन करके उनको वापसी जमा करवा देंगे। जो दूसरा पर्चा आपको दिया जाएगा, वो आपने बहुत सँभालना है, उसकी वजह ये है कि वो आपका इंटरिम लाइसेंस है। इंटरिम लाइसेंस का मकसद ये है कि आपकी जब बुकलेट है, वो अब आपके पास नहीं होगी, वो जमा हो जाएगी और जब तक आपके पास कार्ड नहीं आता, तो वो जो पर्चा है, वो प्रूफ़ है आपके लाइसेंस का और उस पे आप अपना वेपन भी कैरी कर सकते हैं। उसके बाद वो पर्चा लेके आप सामने स बड़े ऑफ़िसर के पास जाएँगे। बड़े ऑफ़िसर उसकी तस्दीक करेंगे, उस पे स्टैम्प करेंगे नादरा की, अपनी दस्तखत करेंगे और दस्तखत करने के बाद आपका जो पुराना बुकलेट वाला लाइसेंस है, वो ऑफ़िसर इसको स्कैन करके जमा कर ले। अब जो पेपर होगा, यानी कि जो फॉर्म दिया होता है, वो ही फॉर्म हमारा जो है वो यहाँ पर काम करेगा, वो जी, लाइसेंस बिल्कुल, का। वो लाइसेंस है, उस पे आपका श लाइसेंस नंबर, आपका पिस्टल का नंबर, आपकी वैलिडिटी सब कुछ उस पे लिखी हुई होती है। हर चीज़ उस पे मेंशन होती है और वो सब कुछ उसके ऊपर स्टैम्प के साथ साइन हुई हुई होती है और वो ऑफ़िशियल गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। अच्छा, फ़ीस जो भरी हुई हो उसका क्या सीन है? जैसे किसी की, जैसे अभी इसी साल सन 2024 तक की भरी हुई है बस, या किसी की शॉर्ट हो, या किसी की ज़्यादा भरी, इसका क्या सीन है? जैसे ये बता दें क्या होना जिनकी चाहिए? फीस शॉर्ट है, उनको तो अब तक की फीस अपडेट करनी पड़ेगी पहली बात। दूसरी बात ये कि जो 2024 तक के लाइसेंस रिन्यू है या 1-2 साल आगे के रिन्यू हुए हुए हैं, उनको पहले 5 साल की इकट्ठी फीस भरनी पड़ेगी क्योंकि जो कार्ड इश्यू होगा वो 5 साल से कम टाइम के लिए इश्यू नहीं होगा। तो आपको वो 5 साल की फीस क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका लाइसेंस इश्यू किया जाएगा। वो 5 साल की फ़ीस वहाँ भी भर सकते हैं? जी, आप वहाँ नादरा की सोलर सेंटर पे भर सकते हैं। पहले आप जो आपकी सबसे पहले अब हम फ़ीस की बात कर ही रहे हैं, हुँ। तो आपकी जो कार्ड कन्वर्जन फ़ीस है वो ₹3450 की गवर्नमेंट फ़ीस है और ₹150 नादरा ई-सहूलत वाले आपसे लेते हैं टोटल। तो ये टोटल कन्वर्जन की फ़ीस है, इसके अलावा आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं। भाई ये देख लें, सिर्फ़ फ़ीस जो है ना, आपको जो आपका कंप्यूटराइज़ में तब्दील होगा, कन्वर्ट होगा, आपका जो लाइसेंस है, आर्म्स लाइसेंस ऑल पाकिस्तान,
उसकी जो फीस है जैसे वकील साहब ने बताई 3450 रुपये, 150 रुपये उसके बैंक चार्जेस वगैरह हैं, नादरा के चार्जेस हैं, और ये आपको 3550 रुपये यानी कि टोटल सिर्फ यही फीस है। और लेकिन उससे पहले आपके अगर लाइसेंस भी अगर 5 साल का नहीं भरा हुआ तो आपने लाजमी 5 साल का उसको रिन्यू करवाना है। यानी कि आप 5000 रुपये ये रख के लेके जाएं, समझ लें आप, और 10,000 रुपये आपने इस प्रोसेस के रखने हैं। 10,000 रुपये आप इस प्रोसेस के रख के जाएं किराए वगैरह के अलावा, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, पता चले आप ऐसे ही पहुंच जाएं। तो आपको यही बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको बताया भी गया कि 3450 और 150 रुपये अदर फीस, 3550 रुपये आपने ये रखने हैं, और 5,000 रुपये आपने रिन्यू करवाने के करने हैं अगर 5 साल का नहीं भरा हुआ तो। और ये बता दें, अच्छा ये जैसे कि कन्वर्ट करवाने से पहले वेपन वगैरह चेंजिंग का क्या चक्कर है? उसके बाद कन्वर्ट वो चेंज करा सकता है, यानी क्या प्रोसेस है इसका? अच्छा, सबसे पहले इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात हमारी रह गई वो ये है नईम भाई कि लाइसेंस किनके कन्वर्ट हो रहे हैं। जी, जी। अच्छा, अब लोग कर क्या रहे हैं, मैंने अक्सर देखा बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बैक डेट में लाइसेंस बनवा रहे हैं, वो तो हमने बता दिया कि नहीं है। जिनके लाइसेंस ओरिजिनल हैं, उनको भी ज़रा ख़्याल रखना है। सबसे पहली बात ये है कि अक्सर जो बलूचिस्तान के लाइसेंस पे शिकायत आती थी, वो ये आती थी कि लाइसेंस आपके पास आ गया और चले मैंने मान लिया कि वो जेन्युइन भी था, हुँ। लेकिन 2 चीज़ें जिसका लोगों ने ख़्याल नहीं किया, एक 90% लाइसेंस पे ऑल पाकिस्तान की एंट्री जाली होती है। उसकी वजह ये है कि जब तक आप वेपन नहीं परचेज़ करेंगे, तब तक होम डिपार्टमेंट उसको ऑल पाकिस्तान नहीं करता, भले वो किसी भी सूबे का हो, ठीक है? तो इसमें ये है कि आपने एक चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना है कि आपका जो लाइसेंस है, वो ऑल पाकिस्तान जेन्युइन होना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो ऑल पाकिस्तान जेन्युइन है, आपने वेपन उस पे परचेज़ किया हुआ है। अच्छा, कराची के बहुत सारे लोगों के लिए ये बात मैं ख़ुसूसन करूँगा, वो उसकी डीसी री-एंट्री करा लेते हैं, जी हमने यहाँ से वेपन ख़रीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए कि वेपन लेने के बाद आपके वेपन की जो नंबर है, उसकी एंट्री बलूचिस्तान के रिकॉर्ड में होना बहुत ज़रूरी है और ये काम कराची में किसी ने भी नहीं करवाया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा था? उसकी वेपन पता चले उसके बलूचिस्तान वाली लाइसेंस पे वेपन भी चढ़ा हुआ है, सब कुछ चढ़ा हुआ है, वो बेचारा वहाँ जाता है, उसका क्या सीन होगा? सर, सबसे पहले ये कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी सिंध के हवाले से भी कि 90 दिन के अंदर-अंदर अगर आप लाइसेंस को ना कराएँ, तो वो सस्पेंड हो जाता है। तो जिन लोगों ने पहले की डेट में जिनके लाइसेंस हैं, पुराने लाइसेंस हैं और उन्होंने उनकी एंट्री नहीं कराई, तो बहुत मदद के साथ उनके लाइसेंस तो सस्पेंडेड हैं, वो कार्ड पे कन्वर्ट नहीं होंगे। जिन्होंने वेपन एंट्री करवाई नहीं थी अपने लाइसेंसों पे, उनके लाइसेंस बिल्कुल कन्वर्ट होंगे और वो वहाँ जाके जमा कराएँगे, तो वो कन्वर्ट भी हो जाएँगे। जो वेपन उनका पहले यानी कि जैसे लाइसेंस उसने बनवाया क्वेटा वाला, शुरू का यानी कि कुछ साल पहले भी, और वेपन जो चढ़ा हुआ था उसकी एंट्री थी। अब दूसरा जो उसने खरीदा उसकी एंट्री नहीं है, ये तो मसला हो जाएगा। जी, तो उसके लिए भी फैसिलिटेशन है, वो ये है कि आप उसी वक़्त वहाँ से परचेज़ ऑर्डर लेंगे अपने पुराने लाइसेंस में, आप अपना वेपन चेंज करेंगे वहीं हाथों-हाथ और चेंज करने के बाद जो आपका नया वेपन है, उसका नंबर आप दर्ज करवा देंगे। वो वहाँ पर ही उधर ही हो सकता है, ये होम होम के अंदर ही यानी कि बिल्कुल, फिर आप वहाँ पे क्वेटा के किसी भी डीलर से आपको अथॉरिटी मिल जाएगी, हुँ। आप डीलर से सेल परचेज़ डलवा के वेपन चेंज कर सकते हैं। ये मामला भी क्लियर हो गए, और सब कुछ पता चल गया आपको कि आपने जाना किधर है, किस जगह पर जाना है और प्रोसेस किधर है। ये सब चीज़ें पता लग गई आपको, फ़ीस भी पता लग गई, तो आपका माइंड अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए तकरीबन। और अगर फिर भी आपको कोई सवाल जैसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके रिलेटेड अच्छा, एक बात और कि अगर आपने लाइसेंस जमा करा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका लाइसेंस बन गया है। आपका लाइसेंस जमा करवाने के बाद उसके यहाँ थोड़ा-सा प्रोसीजर है जो वो फ़ॉलो करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है डीसी ऑफ़िस है, कोई ऐसे बैठे हुए तो लोग नहीं हैं वो। सबसे पहले वो आपके लाइसेंस की तस्दीक करेंगे कि ये लाइसेंस जेन्युइन है। रिकॉर्ड में उसका नंबर, आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम, आपका जो बुकलेट नंबर है वो मैच कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा है, उसी सूरत में आपको पहले डीसी से इजाज़त मिलेगी कि वो कार्ड इश्यू कर दें। उसके बाद वो इजाज़त आगे जाएगी होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट में एसओ आर्म्स वहाँ से इजाज़त देंगे कि जी हाँ, ये लाइसेंस को हमने ऑल पाकिस्तान इस तारीख को इस ज़माने में किया था और अगर उसकी तस्दीक करेंगे और इजाज़त देंगे, तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन मज़ीद आगे जाएगी इस्लामाबाद, वहाँ से आपका कार्ड प्रिंट होके वापसी आपके डीसी ऑफ़िस आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका लाइसेंस ओरिजिनल हो, रिकॉर्ड में उसकी एंट्री हो, होम डिपार्टमेंट में भी और डीसी ऑफ़िस में भी और इस पूरे दौरान आपको नादरा का मैसेज आपके फ़ोन पे आता रहेगा। जब प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब भी नादरा का एसएमएस आ जाएगा हमारे पास। जब आप फ़ीस पे करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका लाइसेंस जमा कर लिया गया है और ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है। उसके बाद जब वो डीसी ऑफ़िस से निकल जाएगा,
उसका केस आगे चला जाएगा तो अभी आपके पास मैसेज आएगा। फिर आपके पास जिनके लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए हुए, जिनके 25-26 तक रिन्यू हुए हुए हैं, उनके पास मैसेज आएगा फ़ीस के लिए भी, कि वो एक फ़ीस जमा कराएँ कि भाई ये फ़ीस आप पे करेंगे, उसके बाद फिर वो आके प्रोसीजर आपका कर तो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं वो? आप ऑनलाइन नहीं कर सकते और बड़ी सहूलत से कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है आपको। अच्छा, ये कितने दिन का जैसे प्रोसेस है? सब कुछ काम जेन्युइन है, ओरिजिनल है, लेकिन ये प्रोसेस में यानी कि जैसे कि आज मैंने जमा करवाया है, अब कितने दिन मेरे को लग सकते हैं ये? अच्छा नहीं भाई, जमा तो ये 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। टोटल आपका जो काम है वो 10 से 15 मिनट। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो प्रोसीजर है, क्योंकि देखें पहले डीसी ऑफ़िस से अप्रूवल होगा, फिर होम डिपार्टमेंट से होगा, फिर इस्लामाबाद से कार्ड प्रिंट होकर आएगा। तो तकरीबन ये 10-10 दिन भी अगर आप रखें, 10-10 दिन भी, तो महीने का प्रोसीजर, महीना 40 दिन इसमें लगते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा जाना लाज़मी है या नहीं है, तो ये भी बता दें कि जाना लाज़मी क्यों है? अच्छा देखें, अगर आप फिंगरप्रिंट करवाना है, अगर आपको लाइसेंस कंप्यूटराइज़ कराना है, तो आपका बायोमेट्रिक और तस्वीर होना लाज़मी है। और बायोमेट्रिक तस्वीर के लिए आपको खुद ही जाना है, आप किसी और को तो भेज नहीं सकते। वो तो हर सूबे का यही असूल है कि अब जाना पड़ता है, होम का होगा तो होम जाना पड़ेगा, डीसी का होगा डीसी ऑफ़िस जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये प्रोसेस हो गया तकरीबन 1 मंथ का ये प्रोसेस है, 1 महीना आपको लगेगा। अच्छा जाने कलेक्ट करने का कभी कोई सीन है या फिर खुद ही आ सकता है ये टीसीएस अच्छा होगा? देखिए, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी अनक्लियर है कि टीसीएस के थ्रू तो वो नहीं आएगा। अच्छा, आपको खुद ही फिज़िकली दफ़्तर जाके वो रिसीव करना होगा। अच्छा। अब ये नहीं पता कि क्या वो आपसे तस्दीक साइन करवाएँगे या फिंगरप्रिंट करवाएँगे रिसीविंग के वक़्त भी, या फिर आपको ऐसे ही स्लिप देके दे देंगे। अगर वो स्लिप देख के दे देंगे तो आप अपने बिहाफ़ पे किसी और को भेज सकते हैं, मेरा ख़्याल है। लेकिन अगर वो आपसे दस्तखत करवाएँगे या बायोमेट्रिक कराएँगे तो उसके लिए आपको खुद फिज़िकली जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। टीसीएस के थ्रू या किसी कोरियर के थ्रू आपका लाइसेंस नहीं आएगा। चलिए ये भी बात क्लियर हो गई है कि इसके लिए इस प्रोसेस के लिए आपको जाना पहले तो सबसे पहले लाज़मी है, फर्स्ट टाइम तो लाज़मी जाना है। क्यों? क्योंकि आपका बायोमेट्रिक और पिक्चर होती है, वो आप कहीं से भी लाइसेंस बनवाते हैं, सिंध में भी आप बनवाते हैं तो होम डिपार्टमेंट में से आपकी बायोमेट्रिक ज़रूर होता है, पिक्चर भी ज़रूर होती है, तो वो जेन्युइन काम होता है, नहीं तो 2 नंबरी कहलाएगी। ठीक है? क्योंकि आप ऐसे ही किसी के एजेंट के ज़रिए वैसे करवाते हैं तो वो 2 नंबर काम कहलाता है, क्योंकि अब वो चक्कर ख़त्म हो गया है कि यहाँ से स्कैन करके भेज दें, ये वो नहीं होता अब। ये थंब लगा दिया करते थे, वो पुराना सब हिसाब-किताब हो चुका है। अभी जो है सिस्टम अपग्रेड हो गए हैं, अपडेट हो गए हैं, तो अब जो है बायोमेट्रिक सिस्टम लाज़मी है और पिक्चर भी जो है वो आपकी उसी टाइम की बिल्कुल ताज़ा पिक्चर होती है, बिल्कुल उसी टाइम की बिल्कुल, बिल्कुल न्यू पिक्चर खींची जाती है। अब वो पिक्चर स्कैनिंग का चक्कर भी ख़त्म हो चुका है। तो ये आपको टॉपिक कैसा लगा और इस बारे में अगर कोई बात रह गई हो, अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाज़मी इसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। शेयर इसलिए करें, देखिए आपके ज़रिए किसी का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान वाले लाइसेंस के बारे में बहुत लोगों के सवाल हैं ज़हनों के अंदर। तो वो पूछना चाहते हैं कि भाई हमारा लाइसेंस कन्वर्ट होगा या नहीं? तो ये भी आपको बता दिया गया, सिर्फ़ कोयटा वाले लाइसेंस कन्वर्ट होंगे कंप्यूटराइज़ में अभी। अभी बाद में होंगे वो दूसरे भी जाफ़राबाद वगैरह के हैं, तो वो उनके अभी नहीं हो रहे हैं। ठीक है? वो अपना टाइम जाकर ज़ाया ना करें। उनके लाइसेंस अभी नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ कोयटा के हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, लाज़मी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।